देश के 14वें प्रधानमंत्री और लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। वो 92 साल के थे। गुरुवार 26 दिसंबर को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया था। एक प्रोफेसर जो पहले ब्यूरोक्रेसी फिर राजनीति में आए और भारत के प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने की कहानी और उनसे जुड़े किस्से जानते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब में हुआ। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मनमोहन सिंह ने 1966 से 69 तक यूनाइटेड नेशंस में काम किया और बाद में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बने। इसके बाद 1970 से 80s के दशक में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, रिजर्व बैंक गवर्नर और प्लानिंग कमीशन मुखिया जैसे अहम पद संभाले। मनमोहन सिंह का एक किस्सा राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल से भी जुड़ा है, जब राजीव ने मनमोहन सिंह को जोकर कहा। दरअसल 1985 से 1990 की 5 वर्षीय योजना के लिए एक मीटिंग रखी गई थी। उस वक्त योजना आयोग के उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह ने एक प्रेजेंटेशन दिया जिसका फोकस गांव और गरीब थे, जबकि राजीव गांधी का विजन शहरी डेवलपमेंट का था। प्रेजेंटेशन पूरा हुआ तो राजीव ने सबके सामने मनमोहन को फटकार लगाई। अगले ही दिन पत्रकारों ने जब राजीव से योजना आयोग के बारे में पूछा तो राजीव ने कहा, वो जोकरों का समूह है। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव सीजी सोमैया उस समय योजना आयोग के सदस्य थे। वे अपनी बायोग्राफी द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंड अलोन में लिखते हैं, मैं मनमोहन के साथ ही बैठा था। अपमानित मनमोहन ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया था। मैंने उनसे कहा कि आप जल्दबाजी में इस्तीफा देंगे तो देश का नुकसान होगा। अपमान का घूंट पीकर भी मनमोहन पद पर बने रहे। करीब 2 दशक बाद साल 2004 में जब कांग्रेस को पीएम के चेहरे की तलाश थी तो सोनिया गांधी ने उन्हीं मनमोहन सिंह को चुना। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई। सत्ता की चाबी कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए को मिली। सोनिया गांधी उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट थी, इसलिए माना जा रहा था कि वही प्रधानमंत्री भी होंगी। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता सुषमा स्वराज ने ऐलान किया था कि सोनिया पीएम बनती है तो वे मुंडन कराएंगी और तुरंत सांसद पद से इस्तीफा देंगी। विपक्ष लगातार इस बात को उछाल रहा था कि 100 करोड़ की आबादी वाले देश में एक विदेशी महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखते हैं, राहुल को डर था कि मां पीएम बनी तो उन्हें भी दादी इंदिरा और पिता राजीव की तरह जान का खतरा हो सकता है। राहुल बेहद गुस्से में थे। उस वक्त मैं, मनमोहन सिंह और प्रियंका वहीं थे। बात तब बढ़ गई जब राहुल ने कहा, मां मैं आपको 24 घंटे का समय दे रहा हूं, आप तय कर लीजिए क्या करना है। आंसुओं से भरी सोनिया के लिए ये असंभव था कि राहुल की बात को दरकिनार कर दे। उथल पुथल के बीच 18 मई 2004 को शाम 7 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने राहुल और प्रियंका की तरफ देखकर कहा, मेरा लक्ष्य कभी भी प्रधानमंत्री बनना नहीं रहा है। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर कभी उस स्थिति में आई तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगी। आज वो आवाज कहती है कि मैं पूरी विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार नहीं करूं। करीब 2 घंटे तक कांग्रेस सांसदों ने सोनिया गांधी को पीएम बनने के लिए राजी करने की कोशिश की। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के आसपास थे। आखिरकार कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान कर दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने संस्मरणों की किताब टर्निंग पॉइंट्स, ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस में लिखा, यूपीए की जीत के बाद राष्ट्रपति भवन ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने से संबंधित चिट्ठी भी तैयार कर ली थी। लेकिन जब सोनिया गांधी उनसे मिली और डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे किया तो वो हैरान रह गए थे। बाद में दोबारा चिट्ठी तैयार करनी पड़ी थी। और इस तरह 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लगातार 10 साल तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे।